भाई फ्रंट प्रोफाइल देखो कितनी प्यारी लग रही है। इस वीडियो में मैं इंक्लूड करने वाला हूँ कि कितने की मेरे को ऑन रोड मिली थी और इसमें क्या ऐसी खूबी है जो अपने को बाय करनी चाहिए। भाई मुझे सबसे प्यारा इसका ना मुंह लगता है। भाई इसकी जो दो प्यारी आंखें हैं ना, जो DRLs है भाई, ऑन होने के बाद में लाइट जब आ जाती है ना इनमें तो बहुत प्यारे लगते हैं। एक बार मैं आपको ना ऑन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। लो भाई, अब देखो भाई कितनी प्यारी लुक आ रही है ना, अलग ही लुक इनहेंस हो रही है, देखो है ना, लग रही है ना खूबसूरत। जब मेरी ड्रीम बाइक थी तो मैं भी ऐसा देखा करता था कि इसमें क्या अच्छाइयाँ देखने को मिलती है, क्या खूबी देखने को मिलती है, क्या माइलेज है इसकी, टॉप एंड कितना चली जाती है, मतलब ऑल ओवर पॉइंट आपको इस वीडियो में पता लग जाएंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो गाइस आप सब? आई हो सब बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे और बढ़िया होने भी चाहिए गाइस। तुम्हारा भाई भी बहुत ज़्यादा बढ़िया है। सो गाइस, आज का टाइटल और थंबनेल तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि किस टॉपिक के ऊपर अपनी वीडियो होने वाली है। आई नो गाइस, मैं फिर भी आप लोगों को बता देता हूँ, आज की वीडियो होने वाली है भाई ओनरशिप रिव्यू के ऊपर। पीछे आप देख रहे हो MT-15, ये 2024 का लेटेस्ट मॉडल है। मैंने जब से लिए है ना भाई, तब से एक बार भी ओनरशिप रिव्यू नहीं दिया है। तो भाई मेरे को अब थोड़ा फील हुआ कि मेरे को अब रियलाइज़ हुआ कि ओनरशिप रिव्यू देना चाहिए मेरी जनता को। और क्योंकि जब मेरी ड्रीम बाइक थी तो मैं भी ऐसा देखा करता था कि इसमें क्या अच्छाइयाँ देखने को मिलती है, क्या खूबी देखने को मिलती है, क्या माइलेज है इसकी, टॉप एंड कितना चली जाती है, मतलब ऑल ओवर पॉइंट आपको इस वीडियो में पता लग जाएंगे। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और सारे पॉइंट इस वीडियो में मैं इंक्लूड करने वाला हूँ कि कितने की मेरे को ऑन रोड मिली थी और इसमें क्या ऐसी खूबी है जो अपने को बाय करनी चाहिए, ठीक है। तो चलो गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो भाई आपके सामने है MT-15 2024 का न्यू वर्जन V3 2.0, ठीक है। तो गाइज ये इस लुक में, इस प्रोफाइल में आपको कैसी लग रही है, पहले तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आई नो गाइज, मुझे पता है आपकी ये बहुत प्यारी ड्रीम बाइक है, आप इसको बाय करना चाहते हो। चलो भाई फ्रंट प्रोफाइल से देखते हैं। देखो भाई फ्रंट प्रोफाइल देखो कितनी प्यारी लग रही है फ्रंट प्रोफाइल से, है ना। भाई मुझे सबसे प्यारा इसका ना मुंह लगता है। भाई इसकी जो दो प्यारी आंखें हैं ना, जो DRLs है भाई, ऑन होने के बाद में लाइट जब आ जाती है ना इनमें तो बहुत प्यारे लगते हैं। एक बार मैं आपको ना ऑन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। लो भाई, अब देखो भाई कितनी प्यारी लुक आ रही है ना, अलग ही लुक इनहेंस हो रही है, देखो है ना, लग रही है ना खूबसूरत। और भाई आगे की तरफ अगर मैं बात करूं तो दो प्यारे अपने को गोल्डन कलर में सस्पेंशन देखने को मिलता है। टायर की बात करूं तो अगला टायर भाई अपने को देखने को मिलता है 180/17 का। मैं आपको दिखा भी देता हूं, ठीक है। ये देखो भाई आप, है ना, 180/17 का फ्रंट टायर देखने को मिलता है। अगर पिछले वाले टायर की मैं बात करूं तो पिछला टायर अपने को देखने को मिलता है 140/70/17 का। ये देखो भाई, है ना। और अब साइड प्रोफाइल से देखो भाई, साइड प्रोफाइल से ऐसी लुक आ रही है। तो भाई आपने साइड प्रोफाइल देख ली, कितनी प्यारी लुक आ रही है साइड प्रोफाइल से। भाई अब मैं आपको बता देता हूँ ये मैंने कब ली थी। ये ली थी मैंने 6 जून को और ये मेरे ऑन रोड पड़ी थी भाई 2,15,000 रुपये की, ठीक है। भाई मैंने जयपुर से ली थी। बहुत सारे भाई पूछते रहते हैं कि साहिल भैया आपने कहाँ से ली थी पैंथर MT-15। तो भाई मैंने जयपुर से ली थी और मेरे को 2,15,000 रुपये की पड़ी थी ऑन रोड। भाई प्राइस बता दी मैंने आप लोगों को। अब आते हैं भाई इसके इंजन के ऊपर। भाई इसमें अपने को ना 155 सीसी का लिक्विड कूल इंजन देखने को मिलता है, जो कि भाई बहुत ही प्यारा है। मतलब 155 सीसी का इंजन भाई बहुत ही धांसू इंजन है। देखो भाई जो 155 सीसी का इंजन मिलता है ना इस सेगमेंट में, अगर मैं बात करूं तो भाई आप 155 सीसी में कैसी भी बाइक ले आओ, है ना, उसको ना बहुत इजीली तरीके से पीछे छोड़ देगी भाई ये, ठीक है। इसमें भाई 155 सीसी के इंजन में भाई इसका जो इनिशियल है, सच में कह रहा हूँ गाइस, R15 को बीट देती है। R15 को फर्स्ट में छोड़ जाती है। जब जैसे कोई भाई इसको जो लॉन्च करता है ना, लॉन्च करते वक्त तो भाई पॉपअप हो जाती है, खड़ी हो जाती है, ठीक है। तो मतलब इनिशियल काफ़ी बढ़िया है। अगर भाई लॉन्ग डिस्टेंस की बात करूँ तो लॉन्ग डिस्टेंस में भाई पीछे रह जाती है, बिकॉज नेक्ड होने के कारण ना सीधी भाई राइडर को हवा लगती है, मतलब विंड ब्लास्ट देखने को मिलता है राइडर को। तो इस वजह से भाई लॉन्ग डिस्टेंस में थोड़ी पीछे रह जाती है R15 से। बट भाई इनिशियल तो 155 सीसी की बाइक कोई सी भी ले आओ भाई, सच कह रहा हूँ, उसको तो अच्छे से बीट कर देगी, मतलब उसको तो शुरुआत में छोड़ जाएगी। और भाई इसका इंजन बहुत ही रिलायबल है, बहुत ही प्यारा इंजन है इसका, स्मूथ चलती है, ठीक है। मैंने टायर की बता दिया आपको, सस्पेंशन का बता दिया, DRLs का बता दिया, पिछला टायर का बता दिया आप लोगों को। अब अगर इसकी सीट की बात करें तो भाई देखो सीट थोड़ी सी आपको ना छोटी देखने को मिलेगी, बिकॉज भाई छोटी सीट से ही इसकी लुक इनहेंस होती है। देखो
ये छोटी सी सीट है इसकी, बट इसी सीट से ना भाई बहुत ज़्यादा स्पोर्टी लुक आता है इसमें, ये देखो है ना भाई। अगर सीट के कंफर्ट की बात करूं तो सीट का कंफर्ट काफ़ी बढ़िया है, देखो राइडर जहां पे बैठता है बढ़िया है, ये देखो है ना। और पिलियन की बात करूं तो पिलियन का भी काफ़ी बढ़िया है, ठीक है। मतलब ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली अपने को कि भाई पिलियन वाले बंदे को कि पिछवाड़े में दर्द हो रहा है नहीं हो रहा है, तो भाई इजीली तरीके से बैठ सकता है, ठीक है। मतलब कंफर्ट भाई बढ़िया है, मतलब ये बाइक ना 2 बंदों के लिए बनी है। सो गाइस भाई सीट अपने को ना देखो छोटी देखने को मिलेगी, ये थोड़ा सा एडवांटेज लगा लो आप, है ना, क्योंकि भाई छोटी सीट से ही ना इस बाइक की लुक इनहेंस होती है। छोटी सीट बहुत प्यारी लगती है इस बाइक पे, ठीक है। और अगर मैं इसकी डिसएडवांटेज की बात करूं तो भाई डिसएडवांटेज मुझे तो देखो 2-3 चीज़ें लगी हैं, पहले आप थोड़ा सा गैस करो क्या लगा होगा, है ना। तो भाई एक तो सीट के बारे में बोलोगे आप, क्योंकि देखो भाई ये 2 बंदों के लिए बनी है, 2 बंदे इसको इजीली तरीके से चला सकते हैं, ठीक है। इसका आप थोड़ा सा डिसएडवांटेज मान सकते हो। और एक चीज़ के बारे में और बता देता हूँ गाइस आपको मैं, जो भाई इसका हॉर्न है ना ये थोड़ा सा ना ऊपर की तरफ दिया हुआ है, मतलब जहाँ पे इंडिकेटर देने की जगह है ना वहाँ पे इसका हॉर्न दे दिया है। तो ये फर्स्ट टाइम जब आप चलाओगे, फर्स्ट टाइम जब आप बाइक लोगे, अपनी ड्रीम बाइक लोगे, तो आपको थोड़ी सी ना ये प्रॉब्लम आएगी, आप हॉर्न के बटन को तो नहीं बजा पाओगे लेकिन इंडिकेटर के बटन को इधर उधर कर दोगे। इस एडवांटेज मुझे बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। और तो भाई और मुझे इसमें डिसएडवांटेज कुछ नहीं लगा है। बाकी भाई देखो बहुत प्यारी बाइक है, नेक्ड बाइक है, आप इसको गलियों में से कैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। अभी मैं मोटो व्लॉगिंग सेटअप में भी आप लोगों से बात करूंगा तब देखना आप, ठीक है। बाकी भाई देखो साइड प्रोफाइल्स आप लोगों ने देख ली, 155 सीसी का लिक्विड कूल इंजन इसमें देखने को मिलता है, रेडिएटर फैन इसमें देखने को मिलता है। रेडिएटर भाई बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब भाई बाइक हीटिंग हो जाती है तो उसको ठंडा करने में मदद करता है रेडिएटर, ठीक है। और अगर मैं इसके भाई इंजन की बात मैंने आप लोगों से कर ही ली है, टैंक की बात करूँ तो भाई 10 लीटर का इसमें टैंक कैपेसिटी आता है, 10 लीटर इसमें आता है, ठीक है। और भाई अभी मैं आपको ना बस ये दिखा देता हूँ कि भाई इतना चल गई है और मेरे को क्या दिक्कत आई है ना। देखो भाई ये चल गई है 6121 किलोमीटर, ठीक है। तो मेरे को तो भाई अभी तक ना कुछ भी दिक्कत नहीं आई है। इसका खर्चा तो भाई देखो बिल्कुल ना के बराबर है। अगर भाई देखो आप MT-15 लेने का प्लान कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि मैं खर्चा भी ना करूं, पेट्रोल भी ना डलाऊं, तो भाई फिर तो मत लो। देखो यार, देखो पेट्रोल वगैरह तो डलवाना पड़ेगा, तो नॉर्मल सी बात हो गई है ना। और इसमें ब्रेक पैड वगैरह अभी भाई ये 6000 चल गई है, तो मैंने इसके पिछले रियर वाले ब्रेक पैड डलवाएं तो उनकी कॉस्ट मेरे को 300 रुपये आई है। मतलब इसका खर्चा ना भाई MT-15 का खर्चा भाई ना के बराबर है। ये बहुत रॉकेट पॉकेट मनी है भाई, सही बताऊँ तो। मतलब बहुत कम में निपट जाओगे आप लोग अगर आप इससे अलग कंपनी के अंदर जाते हो, बजाज के अंदर जाते हो, NS के अंदर जाते हो, तो भाई आपको थोड़ा सा देखो, एक तो माइलेज कम देखने को मिलेगी, दूसरा भाई अलग अलग मतलब कंपनियों के अलग अलग सिस्टम होते हैं यार। भाई मैं तो देखो MT-15 इसलिए लिया था क्योंकि इसकी माइलेज भी अच्छी है। अगर आप भाई अच्छे से चलाओगे तो आपको 45 या 46 के अराउंड माइलेज दे देगी। और भाई जब रफली तरीके से चलाओगे तब भी आपको भाई 35-38 तक का माइलेज भाई प्रोड्यूस कर देगी, ठीक है। क्योंकि मैंने खुद ने भाई रफली तरीके से चलाई है इसको, मैंने खुद ने इसको रफली तरीके से चलाया तो मेरे को भाई 38 का माइलेज दिया है। फिर भी मतलब हाइपर राइड वगैरह करते हैं ना तब भी 38 का माइलेज, सोचो गाइस सोचो भाई। MT-15 इज़ द बेस्ट बाइक, सही में बहुत अच्छी बाइक है। और मैंने इसे लॉन्ग टूर भी करे हैं, जैसे कि खाटू श्याम, जयपुर, दिल्ली। तो ये आपकी बात फैक्ट है कि भाई थोड़ा जो राइडर को तो थोड़ी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, बट जो पिलियन वाला बंदा है ना उसके छोटे पिछवाड़े में उधर उधर मतलब दिक्कत आने वाली है। तो भाई देखो मेरे मुताबिक अगर मैं बात करूं, अगर मेरे मुताबिक आप लोगों को मैं बताऊं कि MT-15 बाय करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, तो भाई मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा, यही सजेशन दूंगा। MT-15 इज़ द बेस्ट बाइक। आप MT-15 लो, इसका माइलेज से भी आपका पेट भर जाएगा भाई, चलाने से भी पेट भर जाएगा, क्योंकि रॉकेट पॉकेट मनी भाई, गलियों में से आप तिरछा उर्छा करके कैसे भी निकाल सकते हो, है ना। माइलेज भी काफ़ी अच्छा दे देगी आपको और चलने में भी काफ़ी बढ़िया बाइक है और लुक भी काफ़ी प्यारा है इसका। और भाई खर्चा वर्चा तो देखो, ब्रेक वगैरह तो भाई देखो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, वो तो डलवाने ही पड़ते हैं अगर घिस वगैरह जाते हैं। तो भाई 6000 रुपये पिछला मैंने ब्रेक पैड डलवाया, 300 रुपये की कॉस्ट आई है मुझे। तो भाई ये तो आपको देखो करना पड़ेगा एडजस्टमेंट, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा, यही सजेशन दूंगा कि भाई MT-15 बहुत प्यारी बाइक है कसम से, क्योंकि मैं इसको लेके ना भाई मतलब
एक बोलते हैं ना मन में उत्साह, एक वो वाली फीलिंग आती है। मैं KTM की तरफ भी जा सकता था, NS 200 की तरफ भी जा सकता था, बट भाई मैंने यही चूज़ करी क्योंकि इसका माइलेज काफ़ी बढ़िया है। मतलब शानदार बाइक है, आप तो भाई आंख बंद करके ले लो, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सारे भाइयों के कमेंट भी आते हैं कि मेरे पास में कि साहिल भाई हीटिंग होती है MT-15। तो गाइस नॉर्मली देखो सब में छोटा मोटा होता ही है। अगर बाइक चलेगी तो गर्म भी होगी, इंजन भी गर्म होगा, तो छोटा मोटा है। रेडिएटर फैन तो दे रखा है ना इसमें ठंडा होने के लिए। बाकी गाइस मैंने आप लोगों को भाई सारी चीज़ें बता दी है। छोटी सी प्यारी सी बाइक है और भाई ये 2024 का मॉडल है। मैंने 6 जून को ली थी। मेरे को ऑन रोड भाई 2,15,000 की आई थी, 2,15,000 की पड़ी थी। और इसका माइलेज की बात करूं तो इसका माइलेज भाई अपने को जब बढ़िया तरीके से चलाएंगे, आरपीएम से डाउन करके चलाएंगे तो भाई अपने को 45-50 का अराउंड माइलेज देखने को मिलेगा। जब रफली तरीके से चलाएंगे तो भाई वही 38 तक का माइलेज देखने को फिर भी मिलेगा अपने को, ठीक है। और तो गाइस आप समझदार हो, MT-15 बहुत प्यारी बाइक है। मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा कि भाई आँख बंद करके MT-15 की तरफ जा सकते हो, चलने में भी बहुत प्यारी बाइक है। अब चलो गाइस फटाफट भाई राइड पे चलते हैं। थोड़ा सा राइड करके दिखा देता हूँ आप लोगों को कि भाई कैसे चलती कैसे नहीं चलती। वैसे आप डेली मेरे व्लॉग्स तो देख ही रहे होंगे, हाइपर राइड वगैरह देख रहे होंगे, तो आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि यार ठीक है मतलब कितनी प्यारी बाइक है। तो चलो गाइस फटाफट चलते हैं। मैं मेरी स्वेटर को पहन लेता हूँ और फिर यहाँ से निकलते हैं, है ना। और फिर डायरेक्ट आपको GoPro सेटअप में मिलता हूँ मैं। और कितने जा रहा बग 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 तो चलो गाइस चलते हैं फटाफट, ठीक है। चलो गाइस अब थोड़ा सा राइड करके देखते हैं कि भाई चलने में कैसी है। वैसे आप मेरे डेली व्लॉग्स तो देख ही रहे होंगे। देखो भाई बाइक चलाने का जो पोस्चर है काफ़ी बढ़िया है। हैंडलिंग काफ़ी दूर नहीं है, ऐसे झुक के नहीं चलाना पड़ता भाई, ऐसे अकड़ में चलाना पड़ता है। ये देखो दोनों हाथ बिल्कुल स्ट्रेट हैं, बिल्कुल सीधे जाते हैं। और भाई मैं तो आपको देखो एक ही सजेशन दूंगा, एक ही सलाह दूंगा। अगर आप MT-15 की तरफ जा रहे हो, अगर आप 2,15,000 रुपये एक बाइक में दे रहे हो तो भाई आप जेन्युइन बाइक में दे रहे हो, जिसमें आपको माइलेज भी काफ़ी हद तक अच्छी देखने को मिलेगी। दूसरा आपको चलाने में भी मज़ा आएगा। तीसरी बात भाई जो इसकी माइलेज है ना, आप अगर अच्छे से चलाओगे तो आपको अच्छे से माइलेज देगी। जब रफली तरीके से चलाओगे तो आपको रफली तरीके से माइलेज देगी, ठीक है भाई। 2,15,000 के अगर आप भाई 2,15,000 रुपये दे रहे हो तो भाई आपको बहुत अच्छी स्पीड दे रही है भाई। 155 सीसी का लिक्विड कूल इंजन मिलता है जो कि टॉप एंड 145-48 के अराउंड चला जाता है। तो भाई इससे बेटर क्या लोगे यार। रही भाई खर्चे की बात, भाई खर्चा तो भाई इसका ना के बराबर है सही में। इसमें देखो भाई गिरने टूटने का तो खर्चा तो देखो अलग ही है ही, बट भाई वैसे खर्चा नहीं है इसमें कुछ भी। वैसे भाई पेट्रोल डलवाओ और चलाओ, ब्रेक वगैरह वो तो नॉर्मल सी बात हो गई गाइस। अगर बाइक आप लोगे तो ब्रेक वगैरह ख़त्म होंगे तो वो आपको डलवाने पड़ेंगे डेफिनेटली, ठीक है। अब चलो थोड़ा सा खींच के देखते हैं, चलो अब चलते हैं, है ना। ये देखो भाई मतलब मैं कह रहा हूँ भाई पहले गियर में ये चली जाती है 145 चली जाती है, दूसरे में भाई ये चली जाती है 65-67, और थर्ड की बात करूँ तो भाई 90 जाती है। फोर्थ में तो भाई 104-7 के अराउंड चली जाती है। मतलब भाई देखो मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, अगर देखो ये तो है इसका RPM, अगर आप RPM हाई करके चलाओगे देखो VV टेक्नोलॉजी स्टार्ट हो जाएगी। देखो ये हो गया। अगर जब आप यहाँ तक चलाओगे ना, यहाँ तक थ्रोटल दोगे तो थोड़ा सा माइलेज में भाई कमी देखने को मिलेगी। बिकॉज अगर भाई पावर का मजा चखना है तो भाई एडजस्टमेंट तो करना ही होगा ना। चलो अब थोड़ा सा खींचते हैं, ठीक है भाई। देखो लीन में भी बहुत प्यारी है, लीन आप बहुत अच्छे से कर सकते हो इसको। देखो भाई मतलब बहुत प्यारी बाइक है। मतलब लीन आप कितना भी कर लो भाई, आपको ना कॉन्फिडेंस लूज नहीं होने देगी। मतलब आपको फुल कॉन्फिडेंस देगी भाई, ठीक है। ये देखो भाई, है ना। तो भाई जितने भी मेरे भाइयों के डाउट थे, सारे भाइयों के डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो आप इस बाइक की तरफ जा सकते हो और इसको आप बाय कर सकते हो, क्योंकि भाई इसका जो माइलेज है बहुत ही प्यारा माइलेज देखने को मिलता है। और मुझे तो भाई देखो ये मुझे पसंद तो भाई KTM थी, बट जब मैंने इसकी माइलेज वगैरह की बात सुनी, चर्चा वगैरह सुनी, तो मुझे और ज़्यादा बेस्ट लगी। लो भाई आ गए अपन घर पे। अब थोड़ा सा यहाँ से राइट लेके चलते हैं घर, है ना।
तो गाइस आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। भाई ओनरशिप रिव्यू मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। और जब भी अभी भी आपके कोई डाउट है ना भाई, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मेरे से, है ना। मैं आपके ज़रूर आंसर दूंगा कमेंट सेक्शन में। ये देखो भाई बहुत कैडी भागती है।